राम राम भाई सब ने। मैं परफेक्ट चटनी गोहाना से 1 नंबर की लुगाई हूँ भाई। ये फोन को रख देते हैं यहाँ पे। अब ये वीडियो का टॉपिक रहने वाले बाल ना पाड़ा बेटा, डर जाना है यो मन। मैं कहता कामयाब हो जाऊं तो मैंने यो नहीं होने देता कुछ मेरा छोरा बड्डा कुछ ही हो, मैंने ये कामयाब नहीं होने दे डेट देख ले पता को मतलब होया यो ये को ना कामयाब होने दे, मैंने कति भी ना होने दे ये कामयाब तो भाई सीरियस मैटर पर बनानी है। तो भैया वीडियो का टॉपिक होने वाला है दलजीत सियाग सिसाए के नाम पे, जो पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो इसलिए मुझे फुर्सत नहीं लग रही थी। मस्त फुर्सत तो थी लेकिन मेरा माहौल नहीं बन पा रहा था क्योंकि थोड़ी सी समस्या थी इसलिए। अरे क्या करना पड़ेगा, बटना ना छोड़ता, डंडा लेना पड़ेगा इस खातर तो मना बैठ तो गया। तो भाई दलजीत सियाग सिसाए के टॉपिक पे यह वीडियो है जो उस जाट कौम खातर जाट आरक्षण के उस भाई के ऊपर मामले हैं, जितने भी हैं एक्यूरेट मुझे नहीं पता लेकिन मैं देखने शुरू तो लाग रही हूँ। मैंने वो तब देखा था पहली बार, मतलब जब इमोशनल हुई थी मैं, जब उसका छोटे छोटे बच्चा ने लेकर उसकी माँ जेल वाली उस गाड़ी के दौरा खड़ी होकर बतलाव थी। अरे मतलब उस टाइम पे मैं बहुत घनी रोई थी, बहुत घनी रोई थी क्योंकि वो अनुभव सब तक गंदा हुआ है, सब तक गंदा हुआ है। मैं घनी रोई थी। अगर देखे एक छोटे छोटे बालक अपने बाप को देखने के लिए कैसे मजबूर हैं, जालिया में का बाप देखा है, नीचे बच्चे हैं, माँ है। सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी। कमेंट करके बताना ऐसी स्थिति किस किस ने देखी है और कौन कौन ऐसी स्थिति पर इमोशनल होया है। मतलब खास तौर पर महिलाएं होती है, आदमी नहीं होते, आदमी तो पक्के हुए हैं कभी। तो उस भाई के ऊपर मतलब जो हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब हैं उनने एक मुहिम चला रखी थी क्रैक डाउन कुछ करके सॉरी। उस क्रैक डाउन के अकॉर्डिंग जितने भी बदमाश लुच्चे गुंडे आदमी यहाँ पर हरियाणा में है ना, हरियाणा का ठेका है उतने तो हरियाणा का डीजीपी है, उनके ऊपर उनको ऐसे रैली निकलवाना है, ऐसे पैदल जा कचर कचर कर रहा है, पैदल रैली निकालना मीन्स बेइज्जती करना एक किस्म से। जो बड़े बदमाश अपने आप को कम हैं या मानते हैं, जिनका सिक्का चल है, जिनके ज़्यादा केस हैं, जो भी है XYZ, डर जा बेटा, अपनी चप्पल नहीं पाड़ ले, बहुत गंदा बालक है, कामयाब ना। माफ़ी चाहूँगी भाई, वो शनिवार है ना तो बार वो शनिचरी का आग्रह जिसने तेल ताल राटा उटा गलवा कर लगी उसको गाल का उसने एकदम घंटी घंटी काट दी, मतलब घंटी बाजी थी टंग टंग। तो अगली बात यह है भाई उस दलजीत सिंह के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं ना, जितनी नॉलेज मन है, जितनी नॉलेज मन यहाँ से है सोशल मीडिया के माध्यम से, उस हिसाब से उसके ऊपर सारे मुकदमे जाट आरक्षण के हैं। जाट आरक्षण किसी एक आदमी का तो था नहीं, पूरी जाट कौम का था। तो मतलब उसने किया है तो जो कुछ किया कौम के लिए किया है। और रही बात जो वो पैदल रैली निकालने वाली है, उसने किसी का स्पेशल रंजिश में मर्डर कर रखा हो, उसने किसी के यहाँ डकैती कर रखी हो, और चाहे मान लीजिए उसने कर रखा है, मैं ये मान लेती हूँ भाई उसने कर रखा है, आपने उसका किया सही किया। अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। हरियाणा में इतना क्राइम है, इतना क्राइम है हरियाणा में, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। उसने तो कौम खातर कर रखा था। मान लीजिए आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्राइम कर रखा है, वो क्रिमिनल है, लेकिन है नहीं, मेरा दिल मानना है कि वो है नहीं, वो सजा भुगत रहा है सिर्फ कौम के लिए। अपने बच्चा तो दूर, अपने उसने बाप भी खो दिया, बाप भी उसका गुजर गया, अब माँ और एक अकेली पत्नी है। तो जो क्राइम उसने कर रखा है ना, ऐसे क्राइम करे और तो बहुत घने लोग हैं भाई, उन सब की तो रैली आप लोगों ने नहीं निकाली। डीजीपी साहब, मैं चाहती हूँ ये वीडियो डीजीपी साहब के पास जाए। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत हिनिस क्राइम कर रखे हैं, गहरे गहरे जुर्म कर रखे हैं, बड़े बड़े, उनकी तो रैली नहीं निकली क्योंकि वो बड़े गैंगस्टर थे। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये जो सिस्टम चलाया था ना, ये सब के लिए इक्वल होना चाहिए था, चाहे कोई छोटा गुंडा हो, चाहे कोई बड़ा गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, चाहे चोर हो, चाहे जार हो, चाहे डेरा हो, चाहे डेरी हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर नियम होना चाहिए था। तो जो दलजीत सिंह के साथ हुआ ना, मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत हुआ।
अभी मैंने तो काली भी आई। मैंने जैसे ही पहली वीडियो किसी किसी यूट्यूब चैनल पे देखी शायद, मैंने तभी उस पर कमेंट किया था, जाट कौम की तो मर्गी, जाट कौम के लिए, हमारी कौम के लिए यो भाई सजा भुगत रहा है। राज इसकी रैली इस तरह निकाले जैसे इसने चोरी की हो, डकैती की हो, या किसी रंजिश में किसी के मर्डर किए हो, या और कुछ गलत काम किया हो, किसी का रेप किया हो, किसी का और कुछ किया हो, किडनैपिंग की हो, तो आप इसकी रैली निकालो। बहुत दर्द आया था, मैंने तो बहुत ज़्यादा दर्द आया था। और कमेंट किया भी, बहुत जाट कौम की चली गई भाई, गुनाह ने उसके कमेंट के ऊपर रिकमेंट कर रखे हैं, तू बोल ले। मेरे तो बोलने से अगर कुछ होता ना तो भाई मैं तो बोल लेती, मेरे बोलने से होता ही नहीं। मेरे मेरे बच्चे नहीं मैंने कामयाब होने दे रहे, मैंने मेरे बोले तो क्या होता, मैंने कौन जाना है, 2.5 आदमी जाए, मैं ताड़ा बोल कर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दूँ। बढ़ के जाओ, जिसने लेनी हो नू पकड़ ले हैं, फिर ले आजा आजा नू नू ले ले पकड़ ले हैं मेरी बात न, फिर पकड़े तो पकड़े रहो भाई, मेरा के भी, मैं ताड़ा घर आ रहा हूँ सारी मेरा के भी करते। तो मेरा फिर से यही कहना था, माननीय डीजीपी साहब, आपने जो वो किया ना, सच में दिल को चोट पहुंचा गया। ऐसा लगा जैसे मेरा भाई, मेरा बेटा, उसका ही अपमान होया, जिसने कौम के लिए, अपनी कौम के लिए अपने बालक तक त्याग रखे, अपने उड छोटा बच्चा, उसका उडेक था जी, वो जेल में गया। और शायद मेरा न पैदा भी शायद उसके जेल में जाने के बाद हुआ। उसकी पत्नी को स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पाई ना, एक शब्द बोलना नहीं आया था। मैं शुरू तो देखूँ हूँ, जाट आरक्षण से देखूँ, उसने दलजीत सिंह और उसकी पत्नी ने अब उसको एक शब्द नहीं, मतलब वो औरत भी इतनी परिपक्व होगी कि मीडिया के सामने वो बैक टू बैक बोला है, क्योंकि उसने पता है तेरा आदमी जेल में पड़ा है तो तेने कौन संभालेगा, तेरे कुणबे ने कौन संभालेगा, तेरे परिवार ने बच्चे ने कौन संभाल, तेरी सासू ससुर ने कौन संभालेगा, उसने पता है। उसको यहाँ पे यकीन हो गया, हाँ तन्ने तो स्टैंड लेना ही लेना पड़ेगा। और जो वो स्टैंड ले रही है ना, शायद ही कोई महिला ले पावे अपने पति के लिए। अगर मैं होती तो मैं तो उस तो पहला को नहीं ले दी वन। अगर उस बेबे की जगह मैं होती ना तो मैं तो 3-5 हो ही लेती है ना। तो किस किस को लगता है कि वो जो पैदल यात्रा निकाली वो गलत थी? मेरे हिसाब से गलत थी, आप कमेंट में बताना। और फिर जैसे ही अनीता सियाग ने वो की कॉन्फ्रेंस वगैरह की, उसके बाद वहाँ के एसपी था या डीसीपी थे, उनने ये कही कि हमारे पास गाड़ियों की कमी थी इसलिए हम पैदल ले गए। अरे भाई डीसीपी साहब, अरे डीएसपी डीसीपी डीएसपी जो भी थे, आप आर्ग्यूमेंट तो ऐसा कर लेते जो जज जा। आपने सोशल मीडिया पे ये दर्शाया कि हमने इसको क्रिमिनल होने के नाते रैली निकाली है, आप अपनी सफाई आप दे रहे हो कि हमने तो गाड़ी कम होने की वजह से इसको पैदल लेकर गए। तो ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं हरियाणा में भरे पड़े हैं, उनकी भी ऐसी रैली काटो, इससे भी बढ़िया काटो। जुगरू एक गंजा कराया था ना, कौन था कित का बेरा नहीं मना, उसने तो मर्डर कर रखे थे, सरपंच था वो तो शायद एक्स। इस तरह तो काटो, गंजे कर कर नू पैदल मेरे भतीजा चप्पल चप्पला मटाओ जी, भावगा स्वाद तो नू के कौम खातर अगला जिंदगी जे काट रहा है, अपनी आजीवन कारावास भुगत रहा है, अपने बच्चा तो दूर है। पर्सनल कोई क्राइम नहीं किया उसने, पर्सनल फायदे के लिए, समाज के लिए, जाट समाज के लिए उसने किया जो कुछ किया। और वो गलत नहीं, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर नू हो जाए ना मेरा 2 वर्ष गल रोड़ा हर मैं उन मार दो या वे मन मार दे, क्राइम वो है। उसने पूरी सोशल के लिए किया, समाज के लिए किया, तो वो गलत नहीं है। और समाज को भी आगे आना चाहिए, उसके लिए भी उसने के करा के नहीं है, उस चीज़ में उसका कितना फायदा था। तो कौन कौन सहमत है कि भी जितने भी हरियाणा में ये कुत्ते बिल्ले हैं ऐसे ऐसे, जिनको ऐसे रोड पे घुमाना चाहिए, जिन पे लैटरिन साफ कराओ, टट्टी साफ कराओ, कुछ भी कराओ, पर सजा यही मिलनी चाहिए सबको भाई। जब दलजीत सिंह को मिल गई तो भाई सबको यही सजा मिलनी चाहिए, मैं तो नु चाहूँ। आप लोग कमेंट में बताना। बस मेरी इतनी राय थी, ये राय मैं कई दिन से रखना चाह रही थी, लेकिन समय थोड़ा उचित नहीं चल रहा था मेरा, वो भाई एक्सपायर होने की वजह से, मतलब मेरी जेठानी जी का भाई एक्सपायर हो गया, वो हमारे पास रहा था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेरा तीस थी कि मैं अनीता सिंह के फेवर में वीडियो, फेवर तो के है, मैं के कर सकूँ, यहाँ बैठ के बोल सकती हूँ, मैं हिसार जा सकती नहीं, मैं कितने कोर्ट कचहरी जा सकती नहीं, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं
किसी को इनसे परेशानी हो तो भाई परेशान हो लियो, मेरा क्या बिगाड़ोगे हैं, बता मेरा क्या बिगाड़ोगे। तो राम राम भाई सारा ने, मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक ना बना के थोड़ा सा स्मूथली किया है। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। किसी को ठेस पहुंचे तो भाई अपना ताता पानी पी कर टॉयलेट में जाएगी, ठीक है। राम राम। और हाँ अनीता सियाग तक ये मेरी वीडियो प्लीज 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 अनीता सियाग तक पहुंचाना। कहने के लिए मैं कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं कभी दिल से साथ निभा सकती अपनी बेबे का। मेरे से छोटे हो आप, मेरे हिसाब से छोटे 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 बालक आपके तो, लेकिन सैल्यूट है, आप अपने पति के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। ऐसा हर एक पत्नी को होना चाहिए। राम राम सारे।